राम, मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी और आज बात छोटी दीपावली की। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में त्योहारों की भरमार है। हम रोज कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं। ये जो दीपावली के 5 दिन का त्योहार होता है, ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हम रोज एक त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं। कल मैंने आपको धनतेरस की कथा सुनाई थी कि हम लोग धनतेरस क्यों मनाते हैं। आज बताएंगे हम कि छोटी दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं। इस त्योहार को हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, कहीं कहीं इसे रूप चतुर्दशी कहते हैं। इसकी कहानी परमावतार भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हमारे संस्कृति में कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जो कृष्ण या राम से जुड़ा हुआ ना हो। हमारी संस्कृति के आधार भगवान श्री राम है या तो भगवान श्री कृष्ण। तो बड़ी दीपावली जो है, दीपावली का मुख्य त्योहार जो है भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, तो छोटी दीपावली भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। आदिकाल में एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर नाम के राक्षस ने 16,000 ऋषि कन्याओं का अपहरण कर लिया था। उसने एकमात्र लक्ष्य बना रखा था कि जो भी लोग यज्ञ करेंगे या रिसर्च करेंगे, जो भी ऋषि होंगे, मुनि होंगे, उसको उन्हें परेशान करना था। ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि ऋषि कन्याएं कष्ट में हैं, वो अपनी पूरी सेना लेकर गए और नरकासुर का अंत किया। नरकासुर के अंत होने के बाद वो 16,000 जो कन्याएं थी ऋषियों की, वो मुक्त हुई। उनका रूप जो है कृष्ण को देखकर निखर आया। उन्होंने कृष्ण से विनय की कि हे प्रभु, हम तो सालों से इस नरक के जीवन को जी रहे हैं, आज हमें इस नरकीय जीवन से आपके दर्शन से मुक्ति मिली है, तो हम पर अपनी कृपा करें। अब हम यहाँ से मुक्त होकर कहाँ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अपनाया और उन्हें अपनी रानी का दर्जा दिया। मेरी बात गौर से सुनिएगा, उन्हें अपनी रानी नहीं बनाया, उन सबको अपने पास रखा और उन्हें अपनी रानी का दर्जा दिया। सारी जो ऋषि कन्याएं थी वह जाके द्वारिका में रहने लगी और भगवान श्री कृष्ण की रानियां कहलाने लगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कहलाती थी। भगवान श्री कृष्ण कोई तामसिक व्यक्ति नहीं थे, कोई व्यभिचारी नहीं थे, वो एक कल्याण करता थे। उनने उन पतित लोगों को अपनाया था जिन्हें दुनिया ने तिरस्कृत कर दिया था। उन 16,000 ऋषि कन्याओं को अपनाया था, आश्रय दिया था, इसलिए उनकी 16,000 रानियां कहलाई थीं। उनको नरकीय जीवन से एक निकाल कर एक अच्छा जीवन दिया था। वो दिन आज ही का दिन था, इसलिए आज का दिन नरक चतुर्दशी कहलाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि आज के दिन अच्छा काम करने से, घर की गंदगी साफ करने से हमें नरक के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि दीपावली पे लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है। जब हम राम के वापस आने पर दीपावली मनाते हैं तो गणेश लक्ष्मी का यहाँ पे क्या पूजन का महत्व है, और दीपावली पर सबसे पहली बार पटाखे कब चलाए गए थे। ये जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री राम।